हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 55 खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उन्होंने अपने ही घर पर मुंबई इंडियंस को पिछला मुकाबला हराया था, और अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स भी अपने ही घर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर ये मुकाबला खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर ये जो मैच नंबर 55 है इन दोनों ही टीम्स के बीच में ये खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के अपने घर यानी कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और कौन वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चेन्नई के अपने घर यानी कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स का दिल्ली कैपिटल से। अगर एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच बल्लेबाजों के अनुकूल है, लेकिन इस पिच पर हमें पेसर्स काफी ज्यादा घातक नजर आ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो मुकाबला खेला गया था वहां पर भी हमें पेसर्स का दबदबा देखने को मिला था, और इस मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ होने की पूरी संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तान में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो अगर हम बात करें यहां पर पिछले 5 आईपीएल मैचेस की जो इसी पिच पर खेले गए हैं, वहां पर 2 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी करी है, और 3 मुकाबले यहां पर चेज करते हुए जीते गए। वहीं पर अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जानते हैं कि उनकी जो ताकत है वो चेज करना नहीं है, यानी कि वो डिफेंड कर मुकाबलों को जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स पिछला मुकाबला चेज करते हुए जीतते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है अगर डेविड वार्नर यहां पर टॉस जीते तो वो यहां पर पहले बल्लेबाजी का ही फैसला करें। वहीं पर अगर महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतते हैं तो हो सकता है कि वो यहां पर पहले गेंदबाजी का फैसला करें। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों कप्तान में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो अगर आईपीएल के इतिहास की बात करें तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है कुल 27 बार, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है 17 बार और वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है 10 बार। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब आईपीएल 2023 में ये दोनों ही टीम्स पहली बार एक दूसरे का आमना सामना करेंगे तो ऐसे में कौन सी टीम यहां पर बाजी मारेगी। चलिए बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए, और शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2 विकेट कीपर होने चाहिए। जी हाँ, पहले विकेट कीपर जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि डेवन कॉनवे। कॉनवे की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था इसी मैदान पर, वहां पर डेवन कॉनवे ने 42 बॉल्स का सामना करते हुए 44 रन बनाए थे। ऐसे में कॉनवे की कंसिस्टेंसी और उनके फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले विकेट कीपर की, और अगले विकेट कीपर जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के विकेट कीपर बैटर यानी कि फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने जो मुकाबला खेला था वहां पर सॉल्ट ने 87 रन बना दिए थे 45 बॉल्स का सामना करते हुए, और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 193.33 का। और फिल सॉल्ट की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखते हुए आरसीबी के खिलाफ उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की, और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर का नाम। डेविड वार्नर के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि शिवम दुबे। दुबे की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर उन्होंने महज 18 गेंदों का सामना करते हुए नॉट आउट 26 रन बना दिए थे। ऐसे में शिवम दुबे को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। चलिए बैटर्स के बाद यहां पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा का नाम। जडेजा की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला था उन्होंने वहां पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया था, जहां पर उन्होंने मुंबई इंडियंस के ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि सूर्य कुमार यादव को चलता किया था। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि मिचेल मार्श। मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 26 रन बनाए थे 17 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 152.94 का। और जब विकेटें चटकाने की बारी आई तो उन्होंने यहां पर 2 विकेटें भी चटकाई,
तो ऐसे में मिचेल मार्श को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिचेल मार्श के बाद अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की, और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर यानी कि दीपक चहर का नाम। चहर की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो उन्होंने मुकाबला खेला था वहां पर उन्होंने ईशान किशन को आउट किया पहले, फिर उन्होंने मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा को चलता किया। तो ऐसे में दीपक चहर को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के ही तेज गेंदबाज यानी कि तुषार देशपांडे। देशपांडे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मुकाबला खेला था वहां पर उन्होंने ग्रीन का विकेट लिया, टिम डेविड का विकेट लिया, यानी कि दो बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था। तो ऐसे में तुषार देशपांडे को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर यानी कि मतीशा पथिराना। पथिराना की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने उस मुकाबले में 4 ओवर फेंकते हुए महज 15 रन कंसीड करे थे और अपने इन 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनकी इकॉनमी रही थी 3.75 की। और पथिराना की इसी किफायती गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे में मतीशा पथिराना को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो आप अपनी इस फैंटेसी 11 में कैप्टन की पिक रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि डेविन कॉनवे को। कॉनवे की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने जो पारी खेली, हालांकि वो पारी काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम डेविन कॉनवे की बात करें तो देखिए इस आईपीएल 2023 में कॉनवे काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर हम 11 मुकाबलों की बात करें जो अब तक डेविन कॉनवे ने खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस आईपीएल 2023 में, तो इन 11 मुकाबलों में वो 5 अर्धशतक लगा चुके हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो ऐसे में डेविन कॉनवे को आप अपनी फैंटेसी 11 में अपना कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। चलिए वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा यहाँ पर मिचेल मार्श को। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने यहाँ पर काफी अच्छा फॉर्म दिखाया था पिछले मुकाबले में जो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ खेला अपने घर पर। वहां पर उन्होंने रन्स भी बनाए और उन्होंने वहां पर 2 बड़ी विकेटें भी चटकाई, जहां पर उन्होंने पहले फफ टू प्लेसी को आउट किया और अगली गेंद पर उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को चलता किया। तो ऐसे में मिचेल मार्श को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मुकाबला होगा उससे जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।